बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से तटीय गांव में आरुष नाम का एक साहसी गोताखोर रहता था। उसे समुद्र से गहरा लगाव था, जैसे लहरें उससे बातें करती हों। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, समुद्र अपने भीतर रहस्य छुपाए बैठा है, उसकी गहराइयों में मत जाना। लेकिन आरुष के भीतर जिज्ञासा हमेशा उफान मारती रहती थी। एक दिन मछली पकड़ते हुए उसके जाल में एक अजीब सी धातु की अंगूठी फंसी। वो साधारण अंगूठी नहीं थी, उस पर चमकते प्रतीक खुदे थे जो पानी में नीली रोशनी बिखेर रहे थे। अंगूठी देखते ही गांव का बुजुर्ग कांप उठा और बोला, ये वही है, समुद्र के नीचे छुपे नगर का द्वार। सावधान रहना बेटा, वहां जाने का मतलब है अपने भाग्य को दांव पर लगाना। पर आरुष की आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। अगले ही दिन उसने अंगूठी पहन ली और समुद्र की गहराइयों में उतर गया। जैसे जैसे वो नीचे जाता गया, पानी ठंडा और अंधेरा होता गया। अचानक उसके सामने एक विशाल चट्टान आई, जिस पर वही प्रतीक बने थे। उसने अंगूठी उठाकर चट्टान से छुआई और पूरा समुद्र गूंज उठा। चट्टान हटी और उसके पीछे छिपा एक सोने और मोतियों से बना नगर प्रकट हो गया। वो दृश्य सांस रोक देने वाला था। गुंबद चमक रहे थे, गलियां मोतियों जैसी दमक रही थीं। लेकिन नगर वीरान था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, सिर्फ टूटी बिखरी इमारतें और दीवारों पर उकेरे गए रहस्यमयी चित्र। अचानक नगर जगमगा उठा। परछाइयां दीवारों से बाहर आने लगी। इंसानों जैसी आकृतियां, मगर उनके चेहरों पर सिर्फ अंधेरा। उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा, हम इस नगर के रक्षक हैं। हमने अपनी आत्माओं को कैद कर लिया ताकि यह रहस्य कभी बाहर न जाए। आरुष ने कांपते हुए पूछा, कौन सा रहस्य? लेकिन परछाई गायब हो गई। नगर के बीचों बीच एक सिंहासन था, जिस पर सीपियों और मोतियों से बना मुकुट रखा था। जैसे ही आरुष ने उसे छूना चाहा, पूरा नगर हिलने लगा और पानी बवंडर की तरह घूमने लगा। तभी उसकी आत्मा में एक आवाज गूंजी, क्या तुम इस नगर को मुक्त करना चाहते हो, या इसे सदा के लिए कैद रहने दोगे? आरुष का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने साहस जुटाकर कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। जैसे ही उसने मुकुट उठाया, नगर की जमीन फटी और उसके सामने एक विशाल क्रिस्टल का कक्ष खुला। उस कक्ष में एक रानी की आत्मा कैद थी, जिसके चारों ओर नीली ज्वालाएं नाच रही थीं। रानी ने कहा, मैं अलार्या हूँ, इस नगर की अंतिम रानी। हमारे नगर ने समुद्र की शक्तियों को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन शक्ति को कैद करना पाप है। समुद्र ने हमें शाप दिया और हमारा नगर डूब गया। हमारी आत्माएं यहाँ कैद हो गईं। यह मुकुट उस शाप की चाबी है। आरुष ने पूछा, क्या मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ? रानी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन याद रखो, नगर को मुक्त करना मतलब शाप को तोड़ना है। अगर तुम्हारा हृदय लालच से भरा हुआ तो ये शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी, और अगर तुम्हारा हृदय सच्चा है तो नगर फिर से जीवन पाएगा। आरुष ने बिना झिझक मुकुट अपने सिर पर रखा। अचानक तेज रोशनी फैली, परछाइयां चीखने लगी और नीली ज्वालाएं बवंडर की तरह घूमने लगी। कुछ ही पलों में नगर जीवित हो उठा। टूटे मकान फिर से बन गए, गलियां रोशनी से जगमगा उठी और लोग फिर से प्रकट हो गए। वे खुश होकर आरुष को प्रणाम करने लगे। लेकिन तभी समुद्र का गर्जन गूंज उठा। लहरें उफान मारने लगी। समुद्र ने अंतिम परीक्षा ली। आरुष, ये शक्ति अब तुम्हारी है। क्या तुम इसे अपने लिए उपयोग करोगे या इस नगर को सौंप दोगे? आरुष मुस्कुराया और बोला, ये शक्ति मेरा अधिकार नहीं, इस नगर का है। जैसे ही उसने मुकुट सिंहासन पर रख दिया, शाप टूट गया। रानी अलार्या की आत्मा मुस्कुराते हुए प्रकाश में विलीन हो गई। नगर फिर से जीवित हो चुका था। समुद्र शांत हो गया और आरुष इतिहास का हिस्सा बन गया। गांव के लोग कहते हैं, आज भी समुद्र की लहरें कभी कभी उसका नाम पुकारती हैं, आरुष, वो जिसने शाप तोड़ा और समुद्र के नीचे छुपे नगर को जीवन दिया।